आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जबकि इंडिया में ये होता है, लेकिन ना वो बहुत जो है ना हद तक वो मेरिट को जो है ना वो प्रेफर करते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो ये देखते हैं कि ये हमारी जो कंपनी है, ये हमारी फील्ड है, सेक्टर्स हैं, उसमें कितने हद तक ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी हम लोगों को बड़े वाज़े तौर पर भारत का इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है एक ऐसे टाइम पर जहां पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम है, इकोनॉमिक अदम इस्तेहकाम है, उसी टाइम पर एकदम से टेररिज्म बढ़ती है। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि इंडिया के अंदर हिंदुत्व को किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है और किस तरीके से वहां पर हिंदू मजहब को फैलाने के लिए और मुसलमानों को निकालने के लिए जो उनके बिल पास हो रहे हैं या कश्मीर के हवाले से जो बिल पास हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर नजर रख के हमें उन पर भी बात करनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है कि वो औरतों के लिए इस तरह करें, लेकिन दूसरी सतह के ऊपर वो माइनॉरिटीज को बहुत तरह से उनके हुकूक जाहिल भी कर बनेगी या नर्स बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। लड़के सारा कुछ कर सकते हैं। ये इशू तो पाकिस्तान में है और ये इशू इंडिया में भी है। आगाज में आपको बताएं कि कराची, लाहौर, फैसलाबाद और कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में आटे का बहरान है। सस्ते आटे के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। सरकारी आटे के फरोख्त मराकज पर रश है। पहली बात तो उसको बहुत कंग्रेचुलेशंस और बहुत अच्छी बात है कि इंडिया के अंदर इस तरह औरत भी आगे आ रही है। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि इंडिया के अंदर हिंदुत्व को किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है और किस तरीके से वहां पर हिंदू मजहब को फैलाने के लिए और मुसलमानों को निकालने के लिए जो उनके बिल पास हो रहे हैं या कश्मीर के हवाले से जो बिल पास हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर नजर रख के हमें उन पर भी बात करनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है कि वो औरतों के लिए इस तरह करें, लेकिन दूसरी सतह के ऊपर वो माइनॉरिटीज को बहुत तरह से उनके हुकूक जाहिल भी कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं। तो इन टेररिस्ट को कौन फिर पैसे प्रोवाइड कर रहा है, जो इनके पास ये धमाका खेज मवाद भी आ जाते हैं, इस टाइप की चीजें भी आ जाती हैं। कहीं से तो डेफिनेटली फंडिंग हो रही है, और वो कहां से हो रही है वो हम लोगों को सबको मालूम है। ऐसी सूरत हाल में आपको कोई आसार नजर आ रहे हैं कि वो सियासतदान जो एक दूसरे से शदीद नाल आए, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, हाथ नहीं मिलाना चाहते, आवाज नहीं सुनना चाहते, वो सियासतदान मिलकर बैठेंगे एट लीस्ट इन मुल्की मफादात के, नेशनल सिक्योरिटी के मामला पे, बाकी मामला पे लड़ते रहे बेशक। आज टॉपिक रखा है और इसके ऊपर बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं कि पाकिस्तान के अंदर इनस्टेबिलिटी इसी वजह से की जाती है। मैं इमरान खान साहब के बयानिए की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो साजिश तो पाकिस्तान के खिलाफ हर दम हो रही होती है। जिस हमसाये का आपने नाम लिया, जिसको भारत हम कहते हैं, उसने 1947 से लेकर आज टॉपिक रखा है और इसके ऊपर बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं कि पाकिस्तान के अंदर इनस्टेबिलिटी इसी वजह से की जाती है। मैं इमरान खान साहब के बयानिए की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो साजिश तो पाकिस्तान के खिलाफ हर दम हो रही होती है। जिस हमसाये का आपने नाम लिया, जिसको भारत हम कहते हैं। नहीं, नसीम सिद्दीकी साहब, आप कह रहे हैं इमरान खान साहब वाली बात दुरुस्त है। मैं तो ये कह रही हूँ कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो पीडीएम के अंदर हो या खान साहब हो या बाकी जमातें हो जो कि अभी साइड पे बैठी हुई हैं, जमात इस्लामी जैसी जमातें, वो सारी मिलकर बैठे हैं एटलीस्ट इस मामले के ऊपर, इकोनॉमी के मामले के ऊपर, और ये जो दहशतगर्दी जो अक्रॉस द बॉर्डर हो रही होती है, जो एटलीस्ट उसके ऊपर तो एक साथ बैठे। आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का बयानिया, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि दुरुस्त है? देखिए, मैं उनके बयानिए को बिल्कुल मैं यानी कि प्रमोट नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते इस बात को माना जाए कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें होती हैं। वो आपको ब्रिगेडियर साहब बहुत अच्छी तरह बताएंगे कि किस किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ साजिश होती है। जो बालाकोट के ऊपर हमला हुआ था वो पाकिस्तान में मुदाखलत थी, और उस मुदाखलत कि कहीं ना कहीं बैठ के तो साजिश तैयार हुई थी ना। मेरा यही कहने का मकसद है कि अभी सना अली एक इंडियन मुस्लिम गर्ल है जो बन गई है टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियर इसरो की। इसरो आपको पता है स्पेस, मतलब बहुत बड़ा ताल्लुक है उसका इंडिया की स्पेस कंपनी से। तो इसरो बल्कि बेसिकली खुद स्पेस कंपनी है। किस नज़र से देख रहे हैं आप उनकी अचीवमेंट? मुझे सुन के बहुत खुशी हो रही है कि किसी मतलब टैलेंटेड पर्सन कोई भी सामने एक स्टेप दोबारा स्टार्ट कर लें। नहीं अच्छा, यहीं से एडिट कर लें। मुझे सुन के बहुत खुशी हो रही है, चाहे वो मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, एक टैलेंट को जहाँ पे वो डिज़र्व करता है उस पॉइंट पे पहुँचते हुए देख के इंसान को बड़ी खुशी होती है कि यार उसको जो डिज़र्व करता है वो मिल गया। आटा बिल्कुल बाहर हो गया है। खुला आटा लेने पर लोग मजबूर हैं, वो भी 140 से 150 रुपए का फाइन आटा, जबकि 150 170 रुपए तक चक्की का जो आटा है वो मिल रहा है। इस तमाम तर सूरत में हुकूमत बलोचिस्तान और ख़ास तौर पे जो सूबा है 71% जो आबादी है गुर्बत की लकीर से नीचे है। बाकी पाकिस्तान की निस्बत यहाँ ज़्यादा लोगों को मुश्किलात इस वजह से है कि ये गुर्बत की यहाँ पे शरह ज़्यादा है। गरीब मजीद अबतर सूरत में आ गए हैं। हुकूमत भी माली तौर पर मुस्तहकम नहीं है, पैसे नहीं है हुकूमत के साथ कि वो
आदतों के मुताबिक गंदम खरीद सके। गंदम का जखीरा खत्म हो चुका है, जिस पर हुकूमत का ये कहना है कि वफाक ही अब पैसे भी फराम करे और सब्सिडी भी आटा भी गंदम भी फराम करे। तो इस गंदम का जखीरा खत्म हो चुका है, मुल्क भर में आटे का शदीद बहरान है। सिद्रा गयास, शाद नवाब, मंजूर अहमद हमें अपडेट करे थे। बहुत शुक्रिया आप सबका।